बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त 223 अरब डॉलर का मकरूज़ है और वो कर्ज़ ले लेकर अपनी माशत चला रहा है और इंडस्ट्री बुरे हाल में है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप FA BA MA करके आप जॉब हासिल कर लेंगे, आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि जो मुल्क कर्ज़े ले लेकर अपनी माशत चला रहा है, वो आपका फ्यूचर कहाँ सिक्योर करेगा? वो आपको कहाँ पर नौकरी पर रखेगा? कहाँ आपका प्रेज़ेंट आपका ठीक होगा? इस बारे में तो आपको ही सोचना चाहिए ना। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास दिमाग भी है ना, तो आप उसको यूज़ करें, अपनी एफ़र्ट लगाएं, स्किल यूज़ करें। आप जितनी आप स्किल यूज़ करेंगे, जितना आप एफ़र्ट करेंगे, उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर आप इस आशे पर बैठे रहेंगे कि हमें नौकरियां देगा ये मुल्क, तो ऐसा कभी नहीं होगा। नौकरियां देगा तो लेने वाले कितने होते हैं? 4 नौकरियां आती हैं, 4 लाख बंदे होते हैं उस पर करने वाले। तो क्या लगता है कि आप उन 4 लाख में से होंगे? चलो 4 लाख में से आप होंगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो ये मेरी आपके लिए नहीं, सबके लिए वीडियो है। जो यंग जनरेशन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, स्किल यूज़ कर सकते हैं, उन सब के लिए है। अगर आप कमाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आज आपको एक ऐसी ऐप के बारे में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपनी स्किल यूज़ करके डेली के $15 कमा सकते हैं और कम से कम आप उसमें $10 कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत है, अगर आप एफ़र्ट कर सकते हैं। बशर्त ये है कि उसके अंदर आपको काम करना होगा, आपको उसके अंदर मेहनत करनी होगी, आपको उसके अंदर एफ़र्ट लेनी होगी। तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप 10 से $15 कमा सकते हैं। और ये 10 से $15 मैं कम से कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं आप। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल टेक ज़ोन की तरफ से आप सबको वेलकम और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आपने आ जाना है अपने क्रोम में यहाँ पर आपने सर्च करना है। क्रोम में यहाँ सर्च करना है अपने वर्चुअल, ये वर्चुअल मैंने सर्च कर लिया है। उसके बाद अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल है तो इसको आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पर करना है। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है टॉप पर। वो कह रहा है वर्चुअल हायर टॉप रेटेड वर्चुअल असिस्टेंट टुडे, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गया है उसका डेटा पूरा कंप्लीट। तो उसके बाद यहाँ पर आपने इसको पढ़ लेना है। अगर आपको पढ़ना नहीं आती इंग्लिश, तो आपने क्या करना है, ट्रांसलेट कर लेनी है, आपको सारे की सारे समझ आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि इसमें वो वर्चुअल आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है। 3 किस्म की, 4 किस्म की, मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं, जिसके मुताबिक अगर आपकी स्किल है, उस मुताबिक अपनी जॉब आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जाते हैं नीचे की तरफ। वो कह रहा है कि डू यू नीड एन एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट, क्या आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है जो तजर्बाकार हो। मतलब कहने का ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है या आप असिस्टेंट हैं एक्सपीरियंस वाले, तो आप इसमें जॉब कर सकते हैं। जिसको इनबॉक्स मैनेजमेंट, यानी जिसको इनबॉक्स डील करनी आती हो, मैसेजेस जो लोगों के होते हैं टेक्स्ट, उनके साथ बात करना आती हो। उसके बाद कैलेंडर मैनेजमेंट, ये डेट का होता है। उसके बाद इवनिंग प्लानिंग, यानी प्लानिंग करनी आती हो उसको। उसके बाद मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट, यानी जो हमारे पास ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं उस तरह की उसके पास स्किल होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारी हैं, पावर पॉइंट हो गया इसमें। उसके बाद एक्सपेंसेस वाइज हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे फेसबुक, उसमें ई कॉमर्स होता है, सेलिंग बाइंग, ये सारा कुछ, ये सारा का सारा इसमें खड़ा है। डेटा एंट्री, कंटेंट क्रिएशन, यानी कंटेंट लिखना है किसी चीज़ के बारे में, वेबसाइट मेंटेनेंस, वेबसाइट बना है जैसे गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें माइक्रोसॉफ्ट जैसे काम होता है, PDF बनाना, उसमें फाइल्स बनाना, ये सारा कुछ। वो कहता है कि ये स्किल सारी की सारी खड़ी हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर आपने आना है नीचे की तरफ। ये सारा का सारा उसमें डाटा लिखा हुआ है, आप इसको इजीली बैठकर पढ़ सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है, मैं आता हूँ अपना नीचे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आना है लास्ट में, तो यहाँ नीचे आ जाता हूँ लास्ट में। वो कह रहा है ये अबाउट अस है, अबाउट अस में ये खड़ा है नीचे हमारे पास, वर्क फॉर वर्चुअल, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज कुछ शो होगा, वो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। तो ये मेरे पास लोडिंग हो रही है। इसमें वो दिखाएगा कि आपके पास 3 किस्म की इसमें जॉब खड़ी हैं। एक असिस्टेंट की होगी, उसके बाद इसमें रिमोट असिस्टेंट की होगी, उसके बाद इसमें एग्जेक्टिव की भी होगी। तो
जी देखें, अब ये मेरे पास आ गया है। वो कह रहा है कि बिल्ड योर करियर, अपना मुस्तकबिल बनाएं, जॉब एट वर्चुअल, अगर आप वर्चुअल पर जॉब करते हैं तो अब वो कह रहा है ओपन पोजीशन जो हमारे पास इस वक्त पोजीशन है वो कौन सी है। 3 पोजीशन है। एक हमारे पास है एग्जेक्टिव असिस्टेंट, दूसरी रिमोट एग्जेक्टिव असिस्टेंट, उसके बाद सेल्स एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो होता है वो हमारे पास होता है सबसे बड़ा, जैसे एक खसूसी होता है एग्जेक्टिव, उस तरह का असिस्टेंट। रिमोट एग्जेक्टिव असिस्टेंट, रिमोट क्या होता है? रिमोट का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा आपको जॉब ऑफर कर रहा है, फ़र्ज़ किया मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूँ, आप किसी और जगह पर, मैं किसी और जगह पर हूँ, तो इसको कहते हैं रिमोट। यानी आपका ओनर किसी और जगह पर है, आपका बॉस किसी और जगह पर है, आप किसी और सिटी में बैठकर काम कर रहे हैं, वो किसी और जगह पर बैठकर आपको काम दे रहा है, आप किसी और जगह पर बैठकर वो काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिमोट एग्जेक्टिव असिस्टेंट। तो आपने रिमोट सिस्टम पर काम करना है, क्योंकि आप उसके सामने तो नहीं बैठे होंगे ना। आपको जॉब मिलनी है, आपने वो काम करके सेंड करना है, उसको देना है, ये रिमोट में ही आता है। तो आपने क्या करना है, रिमोट एग्जीक्यूटिव सिस्टम पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये मेरे पास आ जाता है इस तरह का कुछ। वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ये होता है, आपको सिंपल फॉर्म बता दूँ, वो कह रहा है कि हम आपको जॉब देंगे, ठीक है ना, हम आपको काम करने के लिए देंगे, बशर्ते ये है कि आपको काम करना आता हो और आपके पास स्किल हो। अगर आपके पास स्किल है, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, आप ऐवें ही लगे रहें कि बस कर लूँगा, मेरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसे में आपको जॉब तो मिल सकती है, लेकिन उसमें ये है कि आपके पास जो कस्टमर आएँगे वो एक दफ़ा आएँगे, उसके बाद तो नहीं आएँगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिस्टम फ्लॉप ही हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले अगर आपको स्किल आती है तो अच्छी बात है, अगर स्किल नहीं आती तो आप स्किल सीख लें, कोई भी स्किल सीख लें। आप ई-कॉमर्स में सीख लें, सेलिंग बाइंग, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उसके बाद अलीबाबा हो, उसके बाद राज़, किसी भी ऐप पर। उसके बाद आप कैसना वो दूसरा यूट्यूब पर भी काम कर सकते हैं अपना चैनल बनाकर। टेलीग्राम पर भी आप बना सकते हैं ई-कॉमर्स के ज़रिए। बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको काम करना आता हो। फ्रीलांसिंग में फाइवर पे चले जाएँ, ब्लॉगिंग पे चले जाएँ। काम तो बहुत है, लेकिन बात ये है कि काम करना आता हो। अगर नहीं आता तो सीखना चाहिए आपको, तब जाके आपके पास कोई ना कोई एफ़र्ट होगी। तब लास्ट में आते हैं, तो मेरे पास खड़ा है ये लास्ट में, वो कह रहा है कि अप्लाई दिस जॉब, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। जॉब पर अप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ जाता है इस तरह का कुछ। फर्स्ट खड़ा है, वो कह रहा है कि ऑटो रिफिल एप्लीकेशन। तो वो कह रहा है कि इंपोर्ट रिज्यूम फ्रॉम, वो कह रहा है कि यहाँ पर आप सीवी भी अपलोड कर सकते हैं अपनी। अच्छा, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एप्लीकेशन का। वो कह रहा है कि यहाँ पर आप अपनी सीवी भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सीवी आपके पास नहीं है तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। पहला जैसे मेरा है आज़म दाऊद, फर्स्ट में लिखूँगा आज़म दाऊद, और सेकंड में लिखूँ, फर्स्ट में आज़म और सेकंड में क्या लिखूँ, दाऊद। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल देना है, फ़ोन नंबर देना है, एड्रेस देना है जो आपका एड्रेस हो। उसके बाद एजुकेशन में ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, तो उसके बाद उसके बाद फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर, एड्रेस, उसके बाद एजुकेशन में नीचे कि आपकी हाई एजुकेशन कितनी है, उसके बाद आपकी मास्टर है, ग्रेजुएशन है, जितनी भी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। नीचे खड़ा अपलोड अ फाइल, अपनी सीवी भी अपलोड कर सकते हैं नीचे यहाँ पर। तो मेरे पास मेरी सीवी पड़ी है, तो यहाँ पर मैं अपनी सीवी अपलोड करूँगा। सीवी जैसे अपलोड करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी चीज़ है आप वहाँ से कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में मेरी पड़ी है तो मैं यहाँ से उठाऊँगा। तो यहाँ पर मैं जब देखता हूँ मेरे इस अकाउंट में पड़ी है तो ये आ गया। अगर आपके पास सीवी पड़ी है तो यहाँ पर आप सीवी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन जो सीवी में होगी यहाँ पर खुद ब खुद पुट हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपना फर्स्ट नेम, ये मेरा है आज़म, सेकंड दूसरा दाऊद। ईमेल जो मेरे पास पड़ी है मैं ये ईमेल देता हूँ। उसके बाद ये मेरा नंबर पुट हो गया उसमें खुद ब खुद, और ये मेरा एड्रेस खुद ब पुट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि आप नीचे एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन जो भी है आपकी वो ऐड करनी है आपने। स्कूल ये हमारे पास आ गया, BZD, फील्ड ऑफ स्टडी मेरा था साइंस। उसके बाद डिग्री मेरी जो है वो है BSc। स्टार्ट मेरा है 2020।
जी, तो मैंने ये अपना ऐड कर दिया कि 2020 मेरा स्टार्ट है, 2022 मेरा लास्ट है, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक, उसके बाद लास्ट में आता है ये मेरे पास सीवी खड़ी है, वो करे सीवी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीवी मैं अपलोड कर रहा हूँ अपनी। जी, तो सीवी अपलोड करनी है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस भी ऐड करना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो उसमें आपने लिखना है टाइटल। टाइटल अब जैसे आप जिस चीज़ में माहिर हैं, जिस चीज़ में आपने काम किया हो, उसमें आपने लिखना है, ठीक है ना। तो जो चीज़ आप करते रहे हैं, जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, तो वो यहाँ पर अपने टाइटल में लिखना है। जैसे आप टीचिंग करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर, कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आपने काम किया है। अगर कंपनी का नाम नहीं है तो उसमें आपने क्या लिख देना है, प्राइवेट लिख देना है। इंडस्ट्री में कोई भी नाम लिख सकते, समरी में आप लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, कैसे आप करते हैं, या कितना आपका इसमें एक्सपीरियंस है, कितने साल तक किया है। और स्टार्ट डेट में लिखना है कि आपने कब शुरू किया। एंड डेट का मतलब है कि आपने कब छोड़ा, यानी 3 साल का तजर्बा है तो आपने लिखना है कि 2021 में मैंने शुरू किया है और 2024 मैंने छोड़ दिया है। तो उसके बाद ये क्या कर देना है, आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर यहाँ पर सीवी अपलोड होगी। सीवी अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है कि हाउ मैनी ईयर्स यू हैव वर्कड इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। वो कह रहा है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आप किसी चीज़ के हेड हैं, बड़े रहे हैं, तो आपने कितने साल किया है। जैसे मैंने किया है 7 साल किसी चीज़ में। उसके बाद हाउ मैनी इनबॉक्सेस यू हैव मैनेज्ड एट वन टाइम, कि आपने कितना वक्त, एक वक्त में कितने आप मैसेजेस आप रिप्लाई करते थे या हैंडल करते थे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 यानी 1। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस रूल इज़ 1099 कंट्रैक्ट रूल। वो कह रहा है कि आप हमारे कंट्रैक्ट से सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पर आपने कर देना है यस जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी क्या होगी, सीवी सारा कुछ डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ये तो फिलहाल नहीं है क्योंकि मैंने डेटा पूरा नहीं दिया। ये आपको समझाने के लिए बताया कि आप अपने मुताबिक डेटा देना है, मेरे मुताबिक नहीं। जो चीज़ आपका एक्सपीरियंस हो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस जितने साल आपने किया हो, सब इसमें फिल करेंगे। सबमिट के बाद ये सबमिट हो जाएगी। तो अब आप उसके बाद क्या करेंगे, अब आप कह रहे हो कि काम भी कैसे मिलेगा। अगर काम यहाँ ना मिला तो आपने कहा काम मिलेगा, नहीं मिला तो फिर क्या होगा भाईजान। 6 मिलियन लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी 60 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। उनने भी तो अप्लाई किया होगा, उनके पास को भी कोई स्किल होगी, तभी वो काम कर रहे हैं ना। आपकी सीवी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, तो आप कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि वो बंदे ले रहे हैं, बंदे काम के लिए ले रहे हैं, उन्हें उन्हें बंदे ज़रूरत हैं। अगर आपकी स्किल अच्छी होगी, आपकी सीवी अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, तभी आपको वो हायर कर लेंगे। जब वो हायर कर लेंगे तो जो आपने जीमेल दिया है इसमें, तो उस जीमेल में आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। जैसे मेरा ये जीमेल है, इसमें आपके पास मैसेज आएगा कि आपको हमने काम के लिए हायर कर लिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करें। आपको वो यूज़र देंगे, आपको वो पासवर्ड देंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे। जो चीज़ करनी होगी वो सब सब आपको क्या करेंगे, बताएंगे। बात शर्त ये कि आपको काम करना आता हो। काम करना आता होगा तो आप दिन के 15 20 30 डॉलर ईजिली कमा सकते हैं। अगर नहीं करना आता तो फिर ये आपके ऊपर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।